इंडियन प्रीमियर लीग जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जहां पर 10 टीम्स आपस में 2 महीने के लिए एक साथ उस एक ट्रॉफी के लिए कॉम्पीट करती हैं, जिनमें से पिछले 17 सालों में कई टीम्स आई जिन्होंने उस ट्रॉफी को अपने नाम भी करा। टीम्स लाइक CSK और MI जिन्होंने आज तक 5 ट्रॉफीज अपने दम पर जीतकर अपने फैंस को न सिर्फ खुशियां दी मगर अपनी फैन फॉलोइंग को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया। लेकिन अगर IPL की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम RCB की बात करें तो वो हमेशा से ही अपने फैंस को डिसअपॉइंट करने के लिए जानी जाती है। जहाँ पिछले 17 सालों में RCB आज तक एक भी IPL सीजन को नहीं जीत पाई। साल दर साल कई सारे लेजेंडरी प्लेयर्स RCB का हिस्सा भी रहे। इनफैक्ट इस सदी के सबसे बड़े प्लेयर विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस टीम का हिस्सा है, फिर चाहे वो एज अ कैप्टन या फिर एज अ मेन प्लेयर। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद इस टीम ने आज तक एक भी ट्रॉफी को लिफ्ट नहीं करा। वहीं RCB के फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो हर IPL सीजन के साथ बढ़ती ही जाती है। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि RCB इज द सेकंड मोस्ट फॉलोड टीम ऑन इंस्टाग्राम विद ओवर 16 मिलियन फॉलोअर्स। इससे हमें ये तो पता चलता है कि RCB का फैन बेस उनके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर ऐसा क्या है जो RCB को उनकी पहली ट्रॉफी को लिफ्ट करने से रोक रहा है? क्यों आखिर बड़े आइकॉनिक और लेजेंडरी प्लेयर्स होने के बावजूद RCB आज तक अपनी उस एक पहली ट्रॉफी को उठाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है? क्या इसके पीछे उनकी कुछ गलतियां हैं या फिर ये कम्प्लीटली उनके मैनेजमेंट की गलती है? और क्या RCB इस सीजन अपना पहला IPL जीत सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो Matches on the bounce, and from nowhere they have made it to the last 4. अगर IPL ट्रॉफीज के मामले में बात करें तो भले ही CSK और MI टॉप पर हैं, लेकिन एक भी ट्रॉफी ना होने के बावजूद इतनी हाई फैन फॉलोइंग के साथ RCB शुरुआत से ही आगे बढ़ने का जज्बा रख रही है। जहां ओवर द इयर्स RCB में काफी ज्यादा लेजेंडरी प्लेयर्स भी रहे। क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, युजवेंद्र चहल, KL राहुल और शेन वॉटसन जैसे आइकॉनिक प्लेयर्स RCB का हिस्सा रह चुके हैं। जहां ओवर द इयर्स RCB ने काफी आइकॉनिक मोमेंट्स IPL हिस्ट्री में जोड़े हैं, फिर चाहे वो क्रिस गेल के नॉट आउट 175 रन की पारी हो, 150 for Chris Gayle. This is brutal. In just 53 deliveries and Virat Kohli shakes his head. या फिर AB डिविलियर्स के अमेजिंग सिक्सेस। इनफैक्ट बहुत सारे रिकॉर्ड्स लाइक मोस्ट सिक्सेस और मोस्ट हंड्रेड्स का रिकॉर्ड भी RCB होल्ड करती है। इनफैक्ट 2024 से पहले हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड भी RCB के नाम पर था, जो SRH ने पिछले सीजन तोड़ दिया। अगर देखा जाए तो RCB अपने पहले कप के सबसे करीब 2016 में आई थी और उस सीजन उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। यहाँ तक कि उस सीजन में विराट कोहली ने RCB के लिए 973 रन भी स्कोर करे थे, जो कि हाईएस्ट रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर का रिकॉर्ड भी था, जिसे आज तक कोई भी प्लेयर तोड़ नहीं पाया। लेकिन आखिर प्लेयर्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद टीम भले ही ग्रुप स्टेजेस में काफी डोमिनेट करती है, लेकिन वही बात करें तो नॉकआउट्स की तो टीम हमेशा चोक करने की वजह से हार जाती है। अगर RCB के हारने की सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो वो उनका मैनेजमेंट है। RCB का फैन बेस भले ही उनके प्लेयर्स के लिए कितना ही लॉयल हो, लेकिन RCB का मैनेजमेंट अपने ही प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा डिसलॉयल है। जहां ओवर द इयर्स RCB ने अपने प्लेयर्स की कुछ टाइम की परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें रिलीज कर दिया, फिर चाहे वो क्रिस गेल हो, युजवेंद्र चहल हो या फिर KL राहुल, जो कि एक टाइम पर इनके स्टार प्लेयर्स थे। और इस सीजन भी उन्होंने अपने स्टार बॉलर मोहम्मद सिराज को रिलीज कर दिया, जो कि फैंस को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। एक और वजह देखें तो RCB हमेशा यंगस्टर्स के बजाय एक्सपीरियंस प्लेयर्स को चांस देना प्रेफर करती है। ओवर द इयर्स हम देखते आए कि डिफरेंट टीम्स ने काफी सारे यंगस्टर्स को चांस दिया और वही यंगस्टर्स आज इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट भी करते हैं। वहीं RCB ने आज तक एक ऐसे यंगस्टर को नहीं खरीदा जो उनके लिए एक मैच विनर साबित हुआ। बात करें अगर RCB की शुरुआती जर्नी की तो ये टीम 2008 से ही IPL में फैंस की जान रही है, जहां अपने इनॉग्रल सीजन में RCB को लीड करते हैं कैप्टन राहुल द्रविड़। इनफैक्ट उस टाइम पर RCB में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक अनिल कुंबले और मिसबाह उल हक भी थे, लेकिन वो सीजन RCB के लिए काफी बेकार जाता है, जहां पर वो अपने 14 मैचेस में सिर्फ 4 मैचेस ही जीत पाते हैं और एट द एंड दे फिनिश्ड एट सेकंड लास्ट पोजीशन। और इसके साथ ही उनकी परफॉर्मेंस उस सीजन कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन अगला सीजन RCB के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होने वाला था। 2009 में हमें RCB की एक बेटर परफॉर्मेंस दिखी, जहां पर उन्होंने अपनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए 14 मैचेस में से 8 मैचेस जीतकर थर्ड पोजीशन पर फिनिश करा और इसी के साथ RCB सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है, जहां पर सेमीफाइनल में CSK को हराने के बाद वो फाइनल में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद RCB फाइनल में डेक्कन चार्जर्स से हार जाती है, वो भी सिर्फ 6 रन से। फिर 2010 में भी ये टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है, जहां पर अनिल कुंबले की कैप्टनसी में RCB सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करती है, लेकिन वहां पर भी वो मुंबई से 35 रन से हार जाते हैं। एंड सेम
हैपेंड इन 2011 फाइनल, जहां पर आरसीबी 58 रन से सीएसके से हार जाती है। इस सीजन तो आरसीबी के आइकॉनिक प्लेयर क्रिस गेल ने भी उनका काफी साथ दिया, जहां पर वो उस आईपीएल के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे विद टोटल 608 रन। अभी तक देखा जाए तो आरसीबी के लिए शुरुआती साल काफी अच्छे साबित तो हुए, जहां पर हर सीजन उनके टीम के प्लेयर्स की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमेशा नॉकआउट में चोक करने की वजह से आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी नहीं जीत पाई। फिर 2012 से 2015 के सीजन्स आरसीबी के लिए काफी एवरेज रहे, जहां उनके टीम प्लेयर्स तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो एज अ टीम काफी बेकार साबित हुए, जिसकी वजह से आरसीबी 2012 और 2013 में 5th, 2014 में 7th और 2015 में 3rd पोजीशन पर फिनिश करती है। वेल देखा जाए तो आरसीबी का 2015 का सीजन कंपैरेटिवली काफी अच्छा गया था, जहां पर उनके प्लेयर्स से भी हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। और हम कैसे भूल सकते हैं क्रिस गेल के 117 रन अगेंस्ट पंजाब इन जस्ट 57 बॉल्स। It's gone for 4 and it is a magnificent 100 to Chris Gayle. And this man, when he gets going, he's an entertainer. There he is. सेम गोज विद एबी डिविलियर्स, जहां पर एमआई के खिलाफ उन्होंने 133 रन की एक शानदार पारी खेली थी। Glorious century here at the Wankhede Stadium. Have we seen better batting than this? और देखा जाए तो उनका बॉलिंग लाइनअप भी डिसेंट था, जहां पर उनके बॉलिंग लाइनअप में थे मिचेल स्टार्क और यूजी चहल, और इसी सब के साथ आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी आरसीबी प्लेऑफ्स में सीएसके से हार जाती है, और वो मैच भी काफी ज्यादा क्लोज गया था। तो अगर अब तक की आरसीबी की जर्नी देखें तो इससे हमें पता चलता है कि वो काफी मेहनत करने के बावजूद कैसे ना कैसे हार ही जाते थे, या तो वो हमेशा बॉटम पर रहते, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आगे बढ़ते तो नॉकआउट में चोक करने की वजह से उन्हें हार मिल जाती थी। फिर देखते ही देखते 2016 का आईपीएल भी आ जाता है, जो आरसीबी का अब तक का सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है। फिर चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो या फिर एज अ टीम, वो सीजन आरसीबी के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ था, जहां पर आरसीबी को लीड कर रहे थे कैप्टन विराट कोहली। और हम कैसे भूल सकते हैं विराट कोहली के वो 973 रन, जो आज तक कोई प्लेयर उसके आसपास भी नहीं आया, जहां पर टीम के बैटिंग लाइनअप में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और केएल राहुल जैसे काफी शानदार प्लेयर्स थे। लेकिन यहाँ पर भी आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग ही थी, जिसमें सिर्फ युजवेंद्र चहल ही थे। लेकिन फाइनल में जाकर जिसका डर था वही हुआ। पूरे सीजन में आरसीबी ने डोमिनेट करते हुए 14 मैचेस में से 8 मैचेस जीते। वो फाइनल में आकर एसआरएच से हार जाती है विद अ मार्जिन ऑफ जस्ट 8 रन। हर कोई मानता है कि वो सीजन आरसीबी का बेस्ट चांस था ट्रॉफी जीतने का, लेकिन वहां भी हर मैच में चलने वाला आरसीबी का बैटिंग लाइनअप चोक कर जाता है, जिसके बाद 2017, 2018 और 2019 आरसीबी के लिए नाइटमेयर से कम नहीं थी, जहां 2017 में आरसीबी 10 मैच हारकर टेबल के लास्ट पर फिनिश करती है। एंड सेम गोज विद 2019। और हमें पिछले सीजन भी देखने को मिला था कि आरसीबी लगातार 6 मैचेस हारी थी। वो तो अच्छी किस्मत और मेहनत के चलते आरसीबी सीएसके को हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती है। अगर आरसीबी के हमेशा चलने वाले डाउनफॉल के बारे में बात करें तो आरसीबी ने थ्रू आउट द ईयर्स काफी ज्यादा ब्लंडर करे हैं, जो कि उनकी हारने की सबसे बड़ी वजह रही है। लाइक पिछले साल की अगर बात करें तो आरसीबी ने अपनी बॉलिंग लाइनअप पर उतना ध्यान नहीं दिया, उसके बजाय उन्होंने कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ में खरीदा। नो डाउट वो एक अच्छे प्लेयर है, बट इसके बजाय उन्होंने एक अच्छे स्टार बॉलर्स मिचेल स्टार्क के लिए बिड तक नहीं करा। वहीं उन्होंने 11.5 करोड़ देकर अल्जारी जोसेफ को खरीदा, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 मैचेस खेले और सिर्फ 1 विकेट ली। वहीं अगर दूसरी टीम्स लाइक मुंबई की बात करें तो उन्होंने 4.5 करोड़ देकर दिलशान मधुशंका और 5 करोड़ देकर जिराल कोटजे जैसे प्लेयर्स को खरीदा, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित हुए। और ऐसा ही एसआरएच ने पिछले सीजन ट्रेविस हेड को सिर्फ 6.5 करोड़ में खरीदा, और हमें पता ही है वो एसआरएच के लिए पिछले सीजन कितने ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए, जहां पर आरसीबी स्टार प्लेयर्स लाइक केएल राहुल, युजवेंद्र चहल और ऋषभ पंत के लिए बिड तक नहीं करती, जबकि उनके पास 83 करोड़ का हेफ्टी अमाउंट ऑफ पर्स भी था। आरसीबी हर साल अपने टीम स्क्वाड को जितना बिगाड़ देती है उतना ही अपने की प्लेयर्स को रिलीज भी कर देती है। आरसीबी ने 2022 में अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर चहल को रिलीज कर दिया, जो कि आरसीबी के लिए पास में काफी ज्यादा अच्छे साबित हुए। और वहीं उन्होंने दूसरी तरफ अपने बैटिंग स्टार क्रिस गेल को भी सिर्फ उनकी कुछ पास परफॉर्मेंस को देखते हुए जाने दिया, रिजल्टिंग पंजाब टू बाय क्रिस गेल। और उन्होंने उस सीजन पंजाब के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करा। और इस सीजन भी आरसीबी ने अपने मेन बॉलर सिराज को रिलीज भी कर दिया, जिन्होंने पिछले सीजन आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स भी ली थी। और ओवर द इयर्स आरसीबी ने हमेशा ऐसा ही करा है, जहां एक और वजह देखें तो आरसीबी कंसिस्टेंटली हर आईपीएल में परफॉर्म तो कर रही है, लेकिन लगातार इतने सारे मैचेस हर सीजन में हारना, इससे तो यही पता चलता है कि आरसीबी का लक भी उनका साथ कभी नहीं देता। जहां पर कभी रन रेट के चलते ये टीम टूर्नामेंट से बाहर होती है, तो कभी टीम वर्क ना होने के चलते। 2024 में भी आईपीएल के टॉप रन स्कोरर कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली ही थे, जिन्होंने उस
सीजन भी 741 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्ड करी थी। वहीं अगर उनकी टीम की बात करें तो पिछले सीजन हमें पता ही है कि आरसीबी का शुरुआत में क्या हाल था, जहां वो अपने पहले 8 मैचेस में से लगातार 7 मैचेस हारे थे। फिर भले ही उन्होंने शानदार कमबैक करके प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई, लेकिन एलिमिनेटर में वहां पर भी वो राजस्थान से हार जाते हैं। और कंसिस्टेंटली हमेशा आरसीबी इन्हीं कुछ रीजंस के चलते अपनी पहली ट्रॉफी से चूक रही है। लेकिन अब बात करें कि क्या आरसीबी इस साल का आईपीएल जीत सकती है। एज हम देख सकते हैं कि आरसीबी ने ऑलमोस्ट अपने पुराने स्क्वाड को रिलीज करके एक नई टीम बनाई है, जहां आरसीबी ने अपने बॉलिंग लाइनअप को सुधारने के लिए भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड को अपनी टीम में शामिल करा। वहीं बैट्समैन देखें तो टिम डेविड, फिल सॉल्ट और लियम लिविंगस्टन जैसे अच्छे प्लेयर्स इस बार आरसीबी ने अपने स्क्वाड में शामिल करे। अब इन्हें देखकर यही लगता है कि ये आरसीबी के लिए अच्छे साबित होंगे, बट अगर आरसीबी को अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर करना है तो उन्हें काफी ज्यादा टीम वर्क और मेहनत की जरूरत होगी और अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतकर अपना और अपने फैंस का सपना पूरा करना पड़ेगा। वेल, इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। ऑल्सो आप इस आईपीएल किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर केएल राहुल के कमबैक के ऊपर वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करो। अगर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वीडियो देखनी है तो इस पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।